गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है, करीब 7:05 या 7:10 के आसपास हो रहा है, मतलब 7 से ऊपर ही हो गया है, 5-10 मिनट। और यहाँ पर ना मैं तैयार हो रही थी क्योंकि हम लोग जा रहे हैं बाहर। असल में हुआ क्या था कि 18 नवंबर को होती है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, बट उस दिन शादी थी। जैसा कि पिछले व्लॉग में आपने देखा था, मैं मायके गई हुई थी शादी में। तो फिर उस दिन हमने ऐसा कुछ भी सेलिब्रेट वगैरह नहीं किया था, बस केक कटिंग कर लिया था घर पे लाके। एंड उसके बाद तो फिर शादी थी, तो इस वजह से कुछ भी नहीं किया था। तो आने के बाद फिर जो है थोड़ा सा ये था कि बाहर घूम आएंगे, थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाएगा, और कुछ खाएंगे पिएंगे तो खा आएंगे, वरना हल्का फुल्का कुछ ऐसे ही, मतलब घूमने का थोड़ा सा मन था। तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि शाम को आज जो है जल्दी आ जाना, बट हस्बैंड ने धीरे धीरे इतना लेट कर लिया। तो अब हस्बैंड आए थे, बोल रहे थे मेरा बिल्कुल भी मन नहीं जाने का था, और मैं थोड़ा सा जो है नाराज़ सी भी थी, क्योंकि मेरा ये था कि थोड़ा जल्दी जाएंगे, उजाले में जाएंगे तो थोड़ा कहीं घूम भी आएंगे, एंड उसी के साथ साथ थोड़ा फ़ोटो वगैरह भी क्लिक कर लेंगे, एंड और घूमना भी हो जाएगा। बट हस्बैंड ने इतना लेट कर लिया, अंधेरा हो गया था। सर्दियों में तो वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। बट फिर हस्बैंड ने जिद की, तो फिर हमने कहा चलिए अब चलते हैं। तो अब कहीं घूमना फिरना तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अंधेरे में क्या ही फ़ायदा कहीं भी जाने से, ना कुछ देख पाओ ना कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक कर पाओ। तो फिर सीधा हम लोग पहुंच गए थे यहाँ, ये जो रेस्टोरेंट है जिसमें मैं स्टार्टिंग से जाती हूँ डोसा वगैरह खाने के लिए, तो वहीं पे हम लोग पहुंच गए थे। बच्चों से हस्बैंड ने पूछा था क्या खाना है, तो बच्चों ने बोला डोसा खाना है। तो डोसा वगैरह के लिए ये जो है परफेक्ट रहता है। बाकी जगहों पर भी हम जाते हैं, वहाँ पर भी डोसा वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट वो बहुत कॉस्टली होती हैं। यहाँ पर जो है सही मिल जाता है। खाना वगैरह यहाँ नहीं मिलता है, खाने के लिए तो अलग दूसरे रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो खानी होती हैं, उसके लिए बेस्ट जगह रहती है। शुरुआत से हम यहाँ आ रहे हैं, तो बस यहीं पर आ गए थे। हस्बैंड जो है मेन्यू बुक लेकर बैठ गया था, पापा को बता रहा था डोसा की, उसने पिक्चर देख ली थी, तो वो डोसा और चाउमीन 2 चीज़ उसने बताई थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो है डोसा आ गया था, तो 3 प्लेट डोसा मंगाया था, एक बच्चों के लिए और एक अपने लिए। तो बस यहाँ पर बैठकर हम लोग डोसा खा रहे हैं। अच्छा था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था। एंड स्टार्टिंग से आ रहे हैं यहाँ पे, तो पता रहता है कि यहाँ की ये चीज़ें जो है अच्छी हैं, तो इस वजह से यहीं पे आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मैंने हस्बैंड को फ़ोन दे दिया था कि थोड़ा सा जो है शूट कर लो। तो हस्बैंड शूट कर रहे थे, एंड उसके बाद हम सभी लोगों ने बैठ के आराम से अपना डोसा खाया। उसके बाद हस्बैंड ने पाव भाजी का ऑर्डर दे दिया था। तो पाव भाजी जो है आ रही थी, तब तक जो है यहाँ पे अभी को दिख गई थी काजू कतली। तो उसने जो है काजू कतली की डिमांड कर दी थी, तो हस्बैंड ने यहाँ पे जो है 100 ग्राम काजू कतली ले ली थी, और वो भैया ने सारी अभी के सामने ही रख दी थी। तो मैं बोल रही थी ये सारी खा जाएगा, क्योंकि अभी को ना एक तो मीठा बहुत पसंद है, और दूसरा उसको काजू कतली बहुत पसंद है, तो वो सारी ही खा लेता। तो पेट ख़राब हो जाता मीठे की वजह से। तो मैंने हस्बैंड को बोला इसको 2 पकड़ा दो, बाकी का इधर दे दो। तो फिर हस्बैंड ने मुझे दे दिया था, तो मैंने रख ली थी। मैंने उससे बोल दिया था कि 2 ही दिए हैं उन्होंने, सारे के पैसे नहीं दिए हैं, तब वो कहीं जाके जो है माना था। उसके बाद आ गई थी पाव भाजी, फिर हम लोगों ने पाव भाजी खाई। उसके बाद फिर बाबू का मन हुआ स्टीम मोमोज़ खाने का, तो हम लोग वहाँ गए। बट टाइम ज़्यादा हो गया था, तो सारी जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई थी। स्टीम मोमो, फ्राई मोमो सब ख़त्म हो गया था। तो फिर हस्बैंड ले आए यहाँ पानी पूरी वाले के पास। तो फिर हम लोगों ने 10-10 रुपए के पानी पूरी खाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ था। वो तो कुछ स्पाइसी खाने का मन था, तो इस वजह से बाबू बोली मोमो के लिए। फिर मेरा भी मन हो गया कि ठीक है, मुँह थोड़ा चटपटा हो जाएगा, बट वो नहीं मिली, तो फिर यहाँ पर पानी पूरी खाई। उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर, और काफ़ी अंधेरा हो गया था। गए थे अंधेरा तो तभी हो रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ कितना एकदम, दिन में तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, बट नाइट में ना एकदम ऐसा लगता है कि किसी जंगल में हम लोग रह रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, बस जहाँ पे रूम होते हैं वहीं थोड़ा सा अंधेरा, सॉरी उजाला होता है, वरना चारों तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा मिलेगा। बहुत डर लगता है रात में तो बस यहाँ पे अब आकर हम लोग जो है सो गए थे। एंड उसके बाद फिर अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह। और हाँ, यहाँ पर मेरे पास एक पिछली वीडियो में एक कमेंट का आया था कि आप एंड एंड क्यों करते हो। तो मुझे खुद नहीं पता चलता है जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ क्यों इतना मेरे मुंह से एंड एंड निकलता है। शायद हैबिट हो गई है या कुछ,
बट मैं बोलते टाइम मुझे खुद नहीं पता चलता है, जब मैं खुद सुनती हूँ तब मुझे पता चलता है। कोशिश करती हूँ ना बोलूँ, बट वो अपने आप ही मुँह में से निकल जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैंने रिप्लाई भी किया था कि मुझे खुद नहीं पता चलता है क्यों मेरे मुँह से इतना इंडेंट निकलता है। तो यहाँ पे जो है सुबह मैं आपसे मिल रही हूँ और बाबू स्कूल जा रही है, तो मैंने यहाँ पे जो है आज बनाई है दाल रोटी टिफ़िन के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बाहर का ही ऑयली ऑयली हो रहा है, शादी में गए फिर ये, तो मैंने कहा आज कुछ हल्का फुल्का बना लेते हैं। तो अभी मैंने रोटी बना ली थी, बाद में फिर मैं चावल भी बना लूँगी, तो मैंने दाल बनाई थी। और यहाँ पे जो है मैं दाल निकाल के उसको ठंडा होने के लिए रखाई थी, तब तक बाबू की मैंने यहाँ पर जो चोटियाँ हैं वो बना दी हैं एंड उनमें लगा दिया है रिबन। रिबन चलता है बाबू के स्कूल में रेड कलर का, तो वो मैंने लगा दिया है दोनों चोटियों में। और उसके बाद फिर बाबू चली गई और उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने बनाई अपने और हस्बैंड के लिए चाय। तो यहाँ पे जो चाय है वो बन चुकी थी, 2 कप में मैंने चाय ले ली है। साथ में रात में ये नमक पारे लेकर आए थे, जहाँ गए थे रेस्टोरेंट में वहीं रखे हुए थे। तो ये एक डिब्बा जो है नमक पारे ले आए थे, तो वही मैंने चाय के साथ जो है ले लिया है। और उसके बाद फिर मैंने अभी को जगाकर उसको रेडी किया, उसको नाश्ता वगैरह कराकर। और फिर अभी का भी टाइम हो गया था, तो हस्बैंड अब अभी को जा रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए। अभी को स्कूल छोड़ने के बाद जो है मैंने बाकी का जो आटा रखा हुआ था बचा हुआ, उसकी रोटियां बनाकर रखी और फिर पूरा जो किचन है वो मैंने क्लीन कर दिया। और फिर जो है मैं अब यहाँ पर मैं रख रही हूँ चावल बनने के लिए। और साथ में मैंने जो मशीन है वो भी लगा दी है। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, थोड़े से कपड़े मैं छोड़ कर गई थी जब घर गई थी, उसके बाद जो है फिर आकर कहीं भी आते जाते हैं तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। वहाँ पर मैंने धुले थे नहीं, 2 दिन के लिए गए थे, तो सारे जो भी कपड़े थे वो मैं उतार उतार के रख दी थी, सबके अपने बच्चों के सबके। तो वो काफ़ी सारे हो गए थे, तो 3 बार जो है मुझे मशीन लगानी पड़ी थी, इतने कपड़े हो गए थे। तो एक बार के जो कपड़े थे वो धुल गए थे, वो लेकर मैं आ गई हूँ बाहर। बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े थे वो मैंने अंदर डाल दिए हैं, बाकी के मैं बाहर ले आई हूँ। और यहाँ पर आंटी बैठ के जो है अपना मेहंदी लगा रही हैं, और साथ में उन्होंने जो बड़ियाँ होती हैं वो बनाई थी दाल की, तो वो सूख रही हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़ी और एकदम काली काली सी थी, तो मैं वही आंटी से पूछ रही थी, मैंने आंटी ये जो है इतना काली काली है और इतना बड़ी बनाई हैं। तो आंटी बोल रही थी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी ही बनाते हैं, और उड़द की दाल की बनाई थी उन्होंने, तो इस वजह से वो काली थी, छिलके वाली जो उड़द की दाल होती है उससे। तो बस वो जो है सूख रही थी, और यहाँ पर मैं कपड़े डाल रही थी, इतने में जो है डॉगी आ गई थी और बस वो मेरे आगे पीछे घूम रही थी रोटियों के लिए। तो मैं उसको बोल रही थी कपड़े डाल दूँ फिर मैं देती हूँ। तो वैसे तो डेली आती ही है, जब कहीं चले जाते हैं ना कहीं भी बाहर 1-2 दिन के लिए या ज़्यादा दिन के लिए, उसके बाद जब मैं लौट कर आती हूँ और जब वो मुझे देखती है ना, फिर तो बस ऐसा लगता है कि बस चिपकी ही आ रही है। इतना ज़्यादा जो है उछल कूद इतना ज़्यादा परेशान करती है, ऐसा लगता है जैसे कि पूछ रही हो कि कहाँ गई थी। तो यहाँ पर मैं उसको रोटी ला के दे रही थी और पता नहीं क्यों खा नहीं रही थी, तो मैंने डाल दी थी और मैं जो है उसके बाद चली गई थी अंदर। और जैसे ही ना मैं अंदर चली गई, और फिर जो है वो आराम से थोड़ी देर उसने पता नहीं क्या वेट किया, मुझे देखती रही जैसे कि वो रोटी नहीं कुछ और मांग रही हो। फिर जो है जब मैं चली गई तो फिर जो है वो खाने लगी थी, तो फिर जो है उसने रोटी खा ली थी। तो 1.5 रोटी थी, वो मैंने जो है दे दी थी उसको। बस यहाँ पे जो है मैं अपने बाकी के जो काम हैं वो करने में लग गई थी। तो झाड़ू जो है मैंने लगा ही दिया था, उसके बाद ही जो कपड़े थे वो मैं डालने गई थी। तो अब जो है मैंने फिर बर्तन थे वो धुल कर रखे, और उसके बाद अब नंबर आ गया है पोंछा लगाने का, तो फटाफट से मैं सारा जो है पोंछा लगा दूँगी। और हस्बैंड जो है अभी को स्कूल छोड़ने गए थे, तभी जो है वो चले गए थे कटिंग करवाने के लिए। कटिंग नहीं करवा पाए थे कई दिन से, एंड कल जो है उनका था कि लखनऊ जाना है, तो इस वजह से उन्होंने कहा मैं कटिंग करवाने जा रहा हूँ। तो हस्बैंड चले गए थे कटिंग करवाने के लिए, तब तक मैंने अपने जो सारे काम थे वो समेट लिए थे। तो मशीन में जो दोबारा के कपड़े थे वो भी धुल गए थे, वो भी मैंने बाहर आके डाल दिए थे। उसके बाद जो है मैंने मेरी जो साड़ी मैंने पहनी थी शादी में, उसको मैंने ईज़ी में थोड़ा सा भिगोने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर सकते हैं और मशीन में तो धुल ही नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसको मैं इजी में डाल देती हूँ। वैसे सर्फ़ में भी धुल सकती थी मैं, बट मैंने कहा इजी में ही डाल देती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा इजी में इसको भिगो कर छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने हल्के हाथों से इसको धुलकर पानी से निकाल कर मैं इसको ले आई हूँ यहाँ बाहर डालने के लिए। तो इधर छाँव सी थी, इधर ही मैंने डाल दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी तो है नहीं, बहुत पतली सी साड़ी है, तो थोड़ी ही देर में जो है
सूख गई थी। धूप में मैंने नहीं डाली कि कहीं कलर वगैरह या कुछ इसका जो है ख़राब ना हो जाए। और शादी मैंने वियर की थी तो काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, स्पेशली कलर इसका काफ़ी अच्छा लगता है एंड इसके ऊपर जो वर्क है बहुत सुंदर लगता है। और वहाँ पे जब मैंने वियर की थी ना तो हिमानी दीसू भी कह रही थी, दीदी वो जो बुआ जो माधुरी दीक्षित वाली साड़ी है उसके जैसी लग रही है जो फ़िल्म में पहनी है हम आपके हैं कौन। तो मैंने उनको बताया कि हाँ उसी साड़ी से जो है उसी नाम से जो है ये साड़ी वायरल हुई थी। बस उसके बाद फिर जो है बाकी के जो कपड़े थे वो धुल दिए थे, बट वो भी मशीन में ही डले हैं ड्रायर में, क्योंकि बाहर जगह नहीं है डालने के लिए, तो वो ड्रायर में ही डले हैं। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, नहा के आकर फिर मुझे लगने लगी थी बहुत तेज़ भूख, क्योंकि सुबह मैंने जो है सिर्फ वही नमक पारे खाए थे थोड़े से चाय के साथ। मुझे जो है जल्दी भूख लग जाती है, जैसे कि आपको पता ही है, दवा वगैरह लेती आ रही हूँ शुरू से, तो वही मुझे आदत हो गई है। तो फिर मैंने जो है खाना खाया, उसके बाद फिर मैंने अपनी मेडिसिन ली और फिर अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। तो जो बाहर के कपड़े थे कुछ सूख गए थे तो वो मैं उठा लाई थी, और जो बाकी के बचे हुए कपड़े थे जो मशीन में डले हुए थे वो मैंने जो है डाल दिए हैं बाहर। तो लास्ट में सिर्फ सारे पैंट थे जीन्स के, हस्बैंड के, दोनों बच्चों के मोटे मोटे जो थे वो जो है सबसे लास्ट के लिए रह गए थे, तो वो मैंने बाहर डाल दिए हैं जो जगह हो गई थी। और बाकी के जितने भी सूख गए थे वो मैं उठा कर ले आई थी, तो उन्हें ही मैं यहाँ पर जो है फ़ोल्ड कर रही हूँ। इतने में आंटी आ गई थी, आटा वाली छलनी ले गई थी मुझसे, हल्दी छान रही थी, उनके घर की हल्दी जो वो उगाती हैं वही उन्होंने पीसी थी, तो उसके लिए छलनी ले गई थी। उनकी छलनी बीच बीच में टूट गई थी, छेद हो गए थे, तो मेरी छलनी ले गई थी। और अब यहाँ शाम को जो है ये बाबू की गुल्लक है, ये जो है पूरी भर गई थी, इसमें पैसे जाना बंद हो गए थे, तो हमने सोचा चलिए इसको तोड़ कर देखते हैं। तो ये देखिए बाबू की गुल्लक में भी कितने सारे पैसे निकले हैं। इसीलिए कहते हैं सेविंग करना ज़रूरी होता है। और ये सिर्फ बाबू की गुल्लक है और इसमें भी जो है बहुत सारे पैसे हो गए थे। छोटी सी गुल्लक थी तो जल्दी भर गई थी और उतने में ही इसमें काफ़ी सारे पैसे निकल आए थे। तो यहाँ पर जो है सारे पैसे मैं इकट्ठे कर रही थी, सारे नोट अलग अलग करके जो है मैं उनको गिन रही थी। और यहाँ पर जो है टोटल 6,680 रुपये जो है निकले थे। तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने रुपए इसमें निकल आएंगे, और ये सारे बाबू के ही रुपए हैं जो उसको उसके पापा देते हैं या फिर आने जाने में मिल जाते हैं, गांव गए हैं या फिर मायके गए हैं तो सब लोग जो है देते हैं, तो वही 10-10, 20-20, 50-100 करके इतने रुपए जो है हो गए थे। और ये जो 500-500 के नोट हैं ये उसके पापा ने ही दिए हैं, या फिर जो है उसके जो है कहीं जाते हैं, खुले ज़्यादा हो गए हैं तो वो हस्बैंड ने जो है उनको खुले लेकर बंद 500 का दे दिया है। इस तरह से 500-500 के ये 5 नोट थे, बाकी 200 के, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के तो सिर्फ 2-3 ही नोट थे। तो इतने रुपए हो गए थे, तो बाबू भी बहुत खुश हो रही थी देख के, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए कहते हैं सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है, छोटी छोटी सी सेविंग से ना बहुत रुपए हो जाते हैं। तो ये सिर्फ इतनी बाबू की सेविंग थी, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वही चीज़ है, तो सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।